कोई चेहरे नहीं होते हैं, सच का एक ही चेहरा होता है और वो होता है सिर्फ सच। मुझे याद है उन दिनों मीटिंग्स में कई कई घंटे मीटिंग्स चलती थी और उनमें माननीय चेयरमैन साहब का इस बात पर जोर रहता था कि खबरें पाठकों तक नकारात्मक रूप से ना जाए, सकारात्मक खबरें भी दिखाई जाए, यानी जो अच्छी खबर है उनको भी हम अपने पाठकों को जरूर दिखाएं। ये उस बात पर उन दिनों बड़ी नकारात्मक खबरें मीडिया में छाई रहती थी कि कोई भी नकारात्मक चीज है उसको हाईलाइट कर दो, लेकिन उनका जोर इस बात पर रहता था कि अच्छी खबरें भी दिखाई जाए। दोस्तों, ये बड़े दुख की घड़ी है। सहारा ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय सुब्रतो रॉय सहारा श्री के नाम से जिनको पूरी दुनिया जानती और मानती रही है, उनका दुखद निधन हो गया है। सच्चे मायनों में वे एक कर्मयोगी थे, वे युग दृष्टा थे जिन्होंने आर्थिक जगत में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। और मैं उनको इसलिए भी याद करता हूं कि उनके समूह से जो अखबार निकलता है, जो उनका मीडिया डिवीज़न है सहारा इंडिया का, उस प्रिंट मीडिया अखबार से मैं जुड़ा हुआ हूं और मुझे अकस्मात इस निधन की खबर से सदमे की अत्यंत गमगीन होने की स्थिति होने के बावजूद मैं उन पलों को याद करता हूं, आज से 30 साल पहले की दिल्ली, जब राष्ट्रीय सहारा की लॉन्चिंग थी 15 अगस्त 1991 1991 में। तब दिल्ली की फिजाओं में, हवाओं में, रेडियो में ये तराने गूंजते थे कि ये है राष्ट्रीय सहारा, जन जन का अखबार। अखबार जगत में उस समय बड़े एस्टेब्लिश्ड नेम थे, कई पुराने अखबार थे, आज भी हैं, लेकिन उनकी भीड़ में एक ऐसा अखबार लेके आने की प्लानिंग माननीय सुब्रतो रॉय जी ने की थी, जिसका ध्येय वाक्य था राष्ट्रीयता, कर्तव्य और समर्पण। वे अपनी मीटिंग्स में इसी बात पर लगातार जोर देते थे कि हमें सबसे पहले अपने राष्ट्रीय मूल्यों को अग्रणी रखना है, अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं डिगना है और समर्पण भाव होना बहुत जरूरी है, चाहे राष्ट्र के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो। मित्रों, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। वे हमारे परिवार के अभिभावक थे। मैं इस मौके पे उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें आपके साथ शेयर करूँगा। और उनका ये भी कहना होता था कि सच को सच लिखा जाए, सच को सच लिखो। कोई चोर है तो वो ये भी कहते थे उसको चोर लिखो, लेकिन आपके पास तथ्य होना चाहिए, आपके पास सत्य होना चाहिए, आपके पास पूरी मालूमात और पूरे बयानात और पूरे प्रूफ एविडेंस होने चाहिए। ये बात वो कहते थे। और मुझे ये भी याद है कि जब मीटिंग समाप्त होती थी तो मीटिंग के बाद राष्ट्रगान जरूर होता था। उन्होंने अपने स्टाफ में, अपने परिवार में देशभक्ति की जो मूल्य संस्कारित किए, मित्रों यकीन मानिए आज उन्हीं मूल्यों की वजह से सहारा समूह बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग खड़ा हुआ है। चाहे कारगिल के शहीदों की मदद का मामला हो, माननीय सहारा श्री आगे आए। जब भी देश पे कोई संकट आया, जब भी कोई विपदा आई, मुसीबत आई, तो सहारा श्री ने अपना संदेश जरूर तैयार किया और पूरे स्टाफ को इस बात के लिए प्रेरित किया कि इस घड़ी में हमें समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। उनकी स्मृतियों की अनंत यात्राएं हैं। मैं उनको हृदय से नमन करता हूं। मैं ये मानता हूं कि उन्होंने जो मूल्य हमें दिए, जो संस्कार हमें दिए, एक अभिभावक होने के नाते, एक ग्रुप के चेयरमैन होने के नाते, हम उन मूल्यों को कटिबद्ध होकर अगर आगे बढ़ाएं तो सहारा का नाम आगे और रोशन होता रहेगा। सहारा पढ़ाओ।